हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपने गिट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मेरे चैनल पर आओ और इसे एक्सेस करो। ओके। अपनी पिछले वीडियो में हमने आपसे बताया था कि अनस्टेजिंग एंड अनमॉडिफाइंग फाइल्स चेंजेस इन गिट, इसका मतलब क्या था। आपने पूरा वीडियो आई होप कि देखा होगा। हमने क्या बताया था कि अगर आपने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में कुछ चेंज कर दिया है और आप अगर वो चेंज अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं चाहते तो आप उसे हटा सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर से अनमॉडिफाई कर सकते हैं। या आपने किसी चेंज को स्टेज कर दिया है तो आप अपने उस चेंज को भी स्टेजिंग एरिया से हटा सकते हैं, उसको अनस्टेज कर सकते हैं। तो जब हमने आपको पिछले वीडियो में ये सारी बातें बताई थी तो यार हमारे एक फ्रेंड ने ना हमसे प्रूफ मांग लिया। प्रूफ किस बात का मांग लिया उसने, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी दो फाइल्स हैं। फाइल 1 देख लीजिए, यहाँ पर उसमें हमने लाइन 1 लाइन 2 लिखा है और जो फाइल 2 है उसमें 2 लाइन का हमने लाइन लिखा है, लाइन 3 लाइन 4 हमने ऐड कर दिया है। ठीक है। अभी मैं सबसे पहला कमांड यहाँ पर चलाता हूँ गिट स्टेटस। तो अभी कुछ भी नहीं है, बस ये हमारी एक गिट रिपोजिटरी है और ये कह रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल है। मैं क्या करता हूँ, इनको सबसे पहले मैं इनको स्टेज कर देता हूँ और स्टेज करने के बाद मैं इसको कमिट कर देता हूँ। ओके। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ INITIAL इनिशियल कमिट। ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो ये कहेगा नथिंग टू कमिट, वर्किंग, सब कुछ हमारा फाइन है। तो अगर अब मैं आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए मैं एक बार क्या कर लेता हूँ ना, मैं रिमोट सेट कर लेता हूँ गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। और हमने यहाँ पर एक रिपोजिटरी बना के रखी, देखिए इसमें भी कुछ नहीं है तो मैं इसी का URL वहाँ पर दे देता हूँ। ओके। और मैं इसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट करके इंटर कर देता हूँ और मैं लिख दूंगा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। ओके। तो जो भी हमारा चेंज है सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें आपको आती हैं। मैं देख लेता हूँ मेरे पास नेट है, हाँ मेरे पास नेट है और हमारा यहाँ पर ये सारी चीज़ें पुश हमारे रिमोट रिपोजिटरी पर हो रही हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखिए कि हमारी फाइल 1 फाइल 2 यहाँ पर आ चुकी हैं। फाइल 2 में 2 लाइन का कोड है और फाइल 1 में 1 लाइन का कोड यहाँ पर है। ओके। तो इतना सब कुछ हमारा परफेक्ट है। हमने आपसे क्या बोला था कि मान लीजिए अगर हम फाइल 1 को मॉडिफाई कर देते हैं और वही लाइन हम स्पेस के साथ में रिपीट कर देते हैं इस तरह। देखिए जो भी कंटेंट हमारे पास यहाँ पर है उसको मैं स्पेस के साथ में रिपीट कर देता हूँ और फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड यहाँ पर चलाता हूँ तो बताएगा कि आपने इन दोनों फाइल को मॉडिफाई कर दिया है। अगर जो चीज़ें हमने अपनी अभी भी मॉडिफाई की अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में वो हमें नहीं चाहिए तो हम गिट रीस्टोर कमांड का यूज़ करके फाइल नेम लिख करके उस अपने चेंज को हटा सकते हैं। ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। लेकिन अगर मैं अपने इन चेंज को स्टेज कर देता हूँ, हमने स्टेज कर दिया और उसके बाद मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो हमारा वो जो चेंज है वो स्टेज हो चुका है। तो अभी जो चेंज था वो क्या था, इसमें ये हमने 1 लाइन का कोड ऐड कर दिया था, इसमें हमने 2 लाइन का कोड ऐड कर दिया था। और फिर हमने क्या बोला था कि जो कुछ भी हमने अभी अभी अपना चेंज स्टेज कर दिया है अगर हम उसे अनस्टेज करना चाहते हैं तो हमें ये वाला कमांड गिट रीस्टोर हाइफन स्टेज्ड वाला कमांड चलाना पड़ता है। तो मैं पहले फाइल 1 का जो भी हमने वो किया है उसको मैं अनस्टेज्ड कर देता हूँ और फिर से मैं गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ। देखिए तो अभी जो फाइल 2 थी उसका कंटेंट स्टेज है लेकिन फाइल 1 के कंटेंट को हमने अनस्टेज कर दिया है। तो हमारे दोस्त ने प्रूफ मांग लिया कि प्रूफ दो कि हमारा जो फाइल 1 का कंटेंट था जिसको हमने अनस्टेज कर दिया, हमें प्रूफ दो कि वो इस समय स्टेज्ड नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हमें सब कुछ मिल रहा है, पता चल रहा है कि जो भी हमारा फाइल 1 में हमने जो ये 1 लाइन का कोड ऐड किया था इसको हमने स्टेज कर दिया था, लेकिन हमने फिर से कमांड चला करके उसको क्या किया, अनस्टेज कर दिया। तो इसका हमें प्रूफ कैसे मिलेगा कि जो फाइल 1 का कंटेंट है वो अनस्टेज हो गया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप उसको इस समय जो कुछ भी स्टेज्ड है उसको आप कमिट करके रिमोट पर पुश कर दो। समझ बात आई। देखिए क्या होता है, ये हमने आपको डायग्राम बताया था ना। जब आप स्टेज करते हो तो जो कुछ भी वर्किंग डायरेक्टरी में होता है वो सारा का सारा स्टेज हो जाता है और स्टेज के बाद जब आप कमिट करते हो तो जो कुछ भी चेंज यहाँ पर आपके होता है स्टेजिंग एरिया में वो कमिट हो जाता है ना। और कमिट के बाद अगर आपने पुश कर दिया तो जो भी चेंज आपके कमिटेड एरिया में होगा वो रिमोट पर पहुँच जाएगा। तो अभी हमने क्या किया था,
हमने अपनी फाइल 1 में 1 लाइन का कोड ऐड किया था, फाइल 2 में 2 लाइन का कोड ऐड किया था। फिर हमने इन दोनों को स्टेज कर दिया, तो जो फाइल 1 में 1 लाइन का एडिशनल कोड है वो यहाँ पर भी आ गया, और फाइल 2 में भी जो 2 लाइन का एडिशनल कोड है वो यहाँ पर भी आ गया। फिर हमने क्या किया कि हमने अपने फाइल 1 का जो चेंज स्टेज किया था उसको अनस्टेज कर दिया, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो अब मुझे प्रूफ चाहिए कि हाँ यार जो हमारा चेंज था वो अनस्टेज फाइल 1 का हो गया है। तो मुझे कैसे प्रूफ मिलेगा? मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस समय जो कुछ भी हमारे पास स्टेज्ड है उसको मैं कमिट करके पुश कर दूँ, और फिर मैं रिमोट को अपने चेक कर लूँ, है ना। अगर हमने इस टाइम पर सब कुछ अपने चीज़ को जो कुछ भी अभी स्टेजिंग एरिया में है उसको अगर हमने कमिट करके पुश कर दिया, और फाइल 1 में हमारे रिमोट रिपोजिटरी यहाँ पर अगर 1 लाइन का कोड और आ जाता है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने अनस्टेज किया था वो अनस्टेज नहीं हुआ था। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि जो फाइल 2 का कंटेंट था उसको हमने अनस्टेज नहीं किया, लेकिन फाइल 1 के कंटेंट को हमने अनस्टेज किया है। तो अगर हमें प्रूफ चाहिए कि हाँ हमारे जो फाइल 1 का कंटेंट था वो अनस्टेज हुआ है, तो इस समय जो कुछ भी हमारे इस स्टेजिंग एरिया में है उसको हम कमिट करके पुश कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कमिट कर देंगे। तो गिट कमिट लिख देंगे। लेट से मैं यहाँ पर कमिट मैसेज में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, हमने लिख दिया कि हमने कमिट कर दिया, ठीक है। और फिर कमिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे। तो गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर कर देंगे। तो अभी हमने क्या चीज़ें पुश की, जो हमारा फाइल 2 का चेंज था उसको हमने स्टेज कर दिया था और उसको हमने अनस्टेज नहीं किया। तो जो फाइल 2 में हमने 2 लाइन का कोड ऐड किया था वो हमारे रिमोट पर पहुंच जाएगा, लेकिन जो फाइल 1 का चेंज 1 लाइन का कोड हमने स्टेज किया था उसको हमने फिर अनस्टेज कर दिया था, ये वाला कमांड चला के फाइल 1 का। तो जो फाइल 1 में हमने 1 लाइन का कोड ऐड किया था वो हमारी रिमोट रिपोजिटरी में नहीं जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और आप देखना कि जो कमिट मैसेज हमने C2 दिया था वो सिर्फ और सिर्फ फाइल 2 के लिए है, न कि फाइल 1 के लिए। फाइल 1 के लिए अभी भी इनिशियल कमिट है, और फाइल 1 को आप देखें तो उसमें एक ही लाइन का कोड है। तो इससे प्रूफ होता है ना कि जो हमने अनस्टेज किया था फाइल 1 के चेंज को वो अनस्टेज हो गया है, लेकिन हमने फाइल 2 के चेंज को अनस्टेज नहीं किया था, तो हमने कमिट कर दिया था, उसके बाद पुश कर दिया। तो आप यहाँ पर कमिट मैसेज भी दे सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 2 लाइन का चेंज यहाँ पर है ना। आप यहाँ से कमिट मैसेज पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए वो बता रहा है ये प्लस सिंबल से कि ये 2 लाइनें यहाँ पर 3 लाइनें यहाँ पर ऐड की गई हैं, है ना। तो इस तरह से आई होप आपको प्रूफ मिल गया होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको ही बता दूं यार कि आपको भी डाउट आ सकता है कि हम कैसे देखें फाइल का। आप कोई और सर्च करिए कि क्या मेथड हो सकता है, क्या ऐसा कोई गिट में कमांड है कि जो हमारी फाइल्स स्टेजिंग एरिया में है उनका हम कंटेंट कैसे चेक करें। अगर हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट कमांड हो कि हम अपने स्टेजिंग एरिया में जो भी फाइल्स हैं उनका अगर हमें कंटेंट देख सकूं, तब तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इस पर सर्च करो, देखो आपको कोई ऐसा कमांड मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर मिले तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं भी सीख लूँगा। ओके, सो थैंक यू।